आज मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हम ये तो जानते हैं गुज़िश्ता रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान को सरेंडर करें, उन्होंने वाज़ेह कर दिया हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले हैं। कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप वो बातें कर रहे हैं जो नेतन्याहू करते हैं, इजराइल के सदर करते हैं, और लग ऐसा रहा है कि चेहरे दो हैं बातें एक ही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि चेहरे तीन हैं बातें एक ही हैं। वो कौन से तीन चेहरे, आपके सामने ये फैक्ट रखना चाहूंगा। हम ये जानते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद से मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी तकरीबन शहीद हो गई है। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में फैक्ट्स को जमा करना, जोड़ना, 2+2 करना, हकीकत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहा। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताना जा रहा हूं जिसके बारे में पहले हम कयास आराई करते थे, लेकिन अब ईरान इजराइल जंग शुरू होते ही वो बहुत सारी कयास आराइयां हकीकत बनती जा रही हैं। पहली हकीकत जो आपके सामने रखना चाहूंगा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल के नेतन्याहू हो या भारत का मोदी, सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। इनका मकसद एक ही है। मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किया? ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिस प्लान को उस वक्त ईरान में जो बड़ा प्लान है वो इस वक्त ईरान में एग्जीक्यूट हो रहा है। पाकिस्तान को ईरान जंग के दौर से हमें याद रखना चाहिए, ये जंग से दूर रखने के लिए पाकिस्तान को ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है ताकि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही जंगी माहौल जैसा तनाव कायम किया जाए और पाकिस्तान किसी और की जंग में शरीक होने का सोचे भी ना। एक बड़ा सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने मुखबरी की ईरान में? साल 2015 में जब चाइना पाकिस्तान के अंदर सीपैक ला रहा था और ग्वादर पोर्ट बना रहा था, तो उस वक्त हम जानते हैं कि ईरान और भारत के दरमियान चाबहार पोर्ट का मुआहदा तय पाया। साल 2018 तक ईरान भारत का जो तिजारती हजम था वो 21 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, यानी ईरान और चाइना भी लीगली तेल ले रहे थे ईरान से, पाकिस्तान नहीं ले रहा था। खैर, साल 2018 में ही अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को कई तिजारती पाबंदियों से जो ईरान पर आयद थी उससे मुस्तस्ना करार दे दिया। वजह क्या बताई, मकसद क्या बताया? अफगानिस्तान में तरक्याती माल की तरसील को पाकिस्तान के रास्ते से निजात दिलाना था कि पाकिस्तान हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो हम अपना रास्ता बना लें। चाबहार पोर्ट बनने से भारत अमेरिका और अमेरिका भारत में ईरान के रास्ते माल पहुंचाते रहे। भारत अब तक चाबहार पोर्ट पर 37 करोड़ डॉलर, 370 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और माहिरीन इस बात का भी खदशा जाहिर करते हैं कि जो ईरान के अंदर से इजराइल की मुखबरी हुई है वो वहां मुकीम भारतीयों ने की है। भारत की ईरान पोर्ट में की गई 37 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी तकरीबन डूब चुकी है इस जंग के बाद। लेकिन भारत को इसका गम नहीं है, क्योंकि जब पीछे इजराइल और अमेरिका जैसे लोग हों तो फिर पैसे डूबने का क्या गम? जानते हैं कि पैसे तो पूरे हो गए, प्लान कंप्लीट हुआ। आपको यह बताऊं कि इजराइल अमेरिका के लिए यह बहुत छोटी सी रकम है। अब आपको दूसरी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक और हकीकत बताना चाहता हूं जो जरूरी है समझना। ईरान ने जो इजराइल के शहर हैफा को निशाना बनाया है, हम ये जाना, अब आपके लिए जाना जरूरी है कि हैफा इजराइल का टेक्नोलॉजी हब है। यहां आईटी की बहुत सारी कंपनियां, गूगल, अमेजॉन, सबकी ऑफिसेज यही हैं। और इसके अलावा यहां पर तेल की ऑयल रिफाइनरी है एक बहुत बड़ी, और इस ऑयल रिफाइनरी से जो तेल पैदा होता है वो हम जानते हैं कि वो तेल पोर्ट के जरिए पूरी दुनिया को पहुंचाया जाता है। और यहां पे जो हैफा पोर्ट है वो हमारे पास डिटेल्स आ चुकी है। इनफैक्ट ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 70% उस पोर्ट का मालिक भारत है। मोदी का यार अडानी है। अब आप खुद सोचिए कि जो ईरान जिस पोर्ट को टारगेट कर रहा है वो भी भारतीय है और इजराइल जिस पोर्ट को टारगेट कर रहा है वो भी भारतीय है। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का गठजोड़ क्या है, तो यकीनन मैं समझता हूं थोड़ी सी आपको अपने दिमाग को मजबूत और बेहतर ताकत देने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप की गुज़िश्ता रात की ट्वीट हो, अब से थोड़ी देर पहले का उनका बयान हो, जिसमें वो जूम आने बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं आई लव पाकिस्तान, दूसरी तरफ कहते हैं मोदी इज फैंटास्टिक। ट्रंप की नजर में मोदी इज फैंटास्टिक। तो अजीब सी बात लगती है कि एक तरफ वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जंग मैंने रुकवाई और वो हीरो बनना चाहते हैं कि मैंने एटमी जंग रुकवा दी है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट ये है जिसके ऊपर मैं पिछले गुज़िश्ता 3 दिनों से प्रोग्राम कर रहा हूं कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ रही है जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब सीज फायर नहीं होगा, असल मिशन हम हासिल करेंगे इस जंग से। और हमारे सिपा सालार फील्ड मार्शल साहब इस वक्त अमेरिका में 5 रोज़ा दौरे पे हैं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आज तीसरा रोज़ है और आज बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी। और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा कि हमने 2000 के करीब जंग शुरू की अमेरिका के कहने पर। अफगानिस्तान पे 25 साल गुजर गए हैं, उसके असरात महसूस कर रहे हैं हम। अभी इजराइल ईरान जंग के अंदर जो अपना किरदार अदा करेंगे अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके असरात अगले 50-100 सालों तक पाकिस्तान पे पड़ेंगे। इसके ऊपर आज गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ कमाल मेहमान मौजूद हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। हम जानते हैं कि मुशर्रफ साहब ने जो अफगानिस्तान के जंग में शरीक होने का फैसला किया था उसके असरात आज भी हम महसूस कर रहे हैं 25 साल बाद। ये जो ईरान इजराइल जंग है इसके भी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। खोड़ो साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात से और इस पूरी सूरत हाल पे आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप एक ही टीम का हिस्सा हैं?
पाकिस्तान और इंडिया के जो स्क्रिमिशेस हुए, या जिसको आप मिनी वॉर कह सकते हैं, उसमें हमने ट्रंप साहब के किरदार की तारीफ की है। अब ये तारीफ इसलिए की थी कि उन्होंने बीच में पड़कर सीज फायर करवाया, लेकिन असल मसला है नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना, जिसके लिए बिलावल साहब अपने वफद के साथ सारे मुल्कों में, यूएन हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, इंग्लैंड हुआ, हर जगह अपनी मौक़िफ़्स को बता रहे हैं कि ये लड़ाई हुई, खत्म हो गई, लेकिन इश्यूज उठाए गए थे इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी पर और दूसरी चीजों पर। इसको सेटल करने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना जरूरी बन जाता है, और हो सकता है हम बायलैटरल डिस्कशन में कुछ हासिल न कर सके, इसलिए किसी थर्ड पार्टी को कुछ एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। So your expectations are कि पाक इंडिया रिलेशंस में कुछ पेशरफ्त होगी इस मुलाकात से? ये हम सबको पता है कि इंडिया के हमारे साथ 1970 से या उससे भी पहले 65 की वॉर भी हुई, 50s की वॉर भी हुई, और ये सब कुछ ये चलता रहा है। शिमला एग्रीमेंट अपनी जगह पे हुई हो, लेकिन उसके बाद भी बायलैटरल डिस्कशंस कभी कभी ब्रेक हो जाती हैं। हमारे नाते रिश्ते जो हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल से बढ़ जाते हैं, काफी दूर हो जाते हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब अगर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, मिलेंगे तो ठीक है, और अपना वो नुक्ते नजर पाकिस्तान का जी प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश करेंगे, और शायद उनके ऊपर यही कहेंगे कि जी हाँ, इसमें आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके